जो इंटेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना एनसीईआरटी के अंदर, वो सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि उसमें क्या होता है, नीट में डायरेक्ट इंटेक्ट में से क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, वैल्यू चेंज करके डायरेक्ट दे देते हैं, तो वो कर सकते हैं। और एनसीईआरटी को रीड नहीं करना है, लास्ट में भी सिर्फ नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, बार बार एनसीईआरटी नहीं खोलनी पड़ेगी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें पीवाईक्यू कर लेना, ठीक है। और भी तुम्हें अगर करने हो ज़्यादा तो कोई देख लेना रेफरेंस बुक, नहीं तो कोई नीड नहीं पड़ती। ऐसे डीपीपी कर सकते हैं, पीवाईक्यू कर सकते हैं, इनमें हो जाता है, ठीक है। और इसमें जब मैं स्टार्ट किया था ना, तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार ऑर्गेनिक कैसे करूँगा, क्या करूँगा, ऑर्गेनिक में कुछ नहीं आता। फिर मैंने ऑर्गेनिक को भी जीरो से स्टार्ट किया था, पंकज सर को फॉलो करके पूरा, ठीक है, जीरो से लास्ट तक। और इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है ये भी सर ने बताया था। एक नोटबुक बनाओगे, उसमें नहीं पड़ेगा, अभी रो लो, बाद में नहीं रोना पड़ेगा, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैं भी उसी टाइम रो लिया था जितना रोना था, क्योंकि बाद में रोता तो कोई फ़ायदा नहीं होता। गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो सॉरी, बोलने के बाद भी इतनी लेट वीडियो डाल रहा हूँ मैं, इसलिए। तो आज हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री को, फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों को कैसे सही तरीके से पढ़ना है ताकि लंबे समय तक हमें याद रहे, नीट एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन फिज़िकल केमिस्ट्री से, ठीक है। फिज़िकल केमिस्ट्री में क्या है, सबसे पहले बेसिक्स अपने क्लियर करने हैं अपन को। जैसे मोल कंसेप्ट हो गया, बेसिक चैप्टर है, उसे हमें क्लियर करना है। उसके तो मतलब मोल कंसेप्ट को इतना पक्का कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है कि हम डायरेक्ट उसको क्वेश्चन ही सॉल्व करें, ठीक है। नोट्स पढ़ लो, नोट्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, और कंसेप्ट देखो क्या अप्लाई किया है सर ने, कैसे कंसेप्ट अप्लाई किया क्वेश्चन में। क्योंकि मोल कंसेप्ट अगर आ गया ना, तो आगे के चैप्टर्स इससे कनेक्टेड होते हैं बहुत ज़्यादा, तो आगे के चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है, मोल कंसेप्ट आ गया तो। और उसके बाद हमें करना कैसे है, लेक्चर लेंगे, ठीक है, डेली लेक्चर्स लेंगे, नोट्स बनाएंगे, और उनको रिवाइज करके फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है इसमें, फिज़िकल केमिस्ट्री में, ठीक है। और हमें रेगुलरली इनको रिवाइज करना है नोट्स को, क्योंकि क्या होता है ना कि भूल जाते हैं इसमें, थोड़ा ज़्यादा भूलते हैं इसमें। जैसे फिज़िक्स में एक बार कंसेप्ट आ जाता है ना, तो लंबे टाइम तक उसमें थोड़ा याद रहता है, पर इसमें हमें नोट्स को रेगुलरली रिवाइज करना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स बना लेना, उनको रेगुलरली रिवाइज करना, ठीक है। थोड़ा ही टाइम लगेगा, रिकॉल हो जाएंगे सारे, तो पूरा चैप्टर ऐसे रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और चैप्टर्स इसमें कनेक्टेड होते हैं, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, उससे आगे के चैप्टर्स कनेक्टेड हैं, उसमें से क्वेश्चंस कम आते हैं पर आगे के चैप्टर्स कनेक्टेड है उसमें। और रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जैसे रिवाइज करना हो फिज़िकल केमिस्ट्री को, तो एक बार आंखें बंद करो और रिकॉल करने की ट्राई करो, चैप्टर में क्या क्या था, कंसेप्ट्स याद आ रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे बढ़ जाओ, और वैरायटीज़ के क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस ट्राई करो, और सेम क्वेश्चन हो उसमें वैल्यू चेंज कर दे तो वो मत करना, ठीक है। और इसमें एनसीईआरटी पढ़ने की कोई नीड नहीं है। एनसीईआरटी में तुम जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ना एनसीईआरटी के अंदर, वो सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, नीट में डायरेक्ट इन टेक्स्ट में से क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, वैल्यू चेंज करके डायरेक्ट दे देते हैं, तो वो कर सकते हैं। और एनसीईआरटी को रीड नहीं करना है इसमें, क्योंकि टीचर्स कवर करवा देते हैं जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी रीड नहीं करनी है। और रिवीजन के लिए बता ही दिया ना मैंने कि शॉर्ट नोट्स तुम्हें रिवाइज करने हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेना। जो चैप्टर तुम्हें मतलब बार बार भूल रहे हो तुम, उनके शॉर्ट नोट्स बना लेना। और जिनमें कोई नीड नहीं है ना कि तुम्हें भाई याद है और तुम जल्दी खुद के नोट्स से ऐसे पलट के भी कर सकते हो, तो उनके कोई बात नहीं, रहने देना, पर उनके बना लेना जिसमें तुम भूलते हो चीज़ें, ठीक है, उनके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लेना, ये मैंने पहले ही बताया तुम्हें। और अगर क्वेश्चंस तुम्हें समझ नहीं आ रहे, कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर पा रहे तुम, तो सर के साथ बैठ के क्वेश्चंस करो, ठीक है। ऑनलाइन वीडियो चला लो और सर के साथ बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे कंसेप्ट बिल्ड होंगे तुम्हारे, कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में, ठीक है, वो तुम्हें उससे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में इतना ही था।
अब अपन बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, बेसिक चैप्टर है अपना केमिकल बॉन्डिंग, यह आ जाएगा। तो तुम्हारी जो ब्लॉक केमिस्ट्री है ना, पी ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक तो हट गया शायद, ठीक है। पी ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक ये हो गए, ये तुम्हारे आसान हो जाएंगे क्योंकि इसके कंसेप्ट लगेंगे उसमें चैप्टर्स में आगे के, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। और जिन टीचर को फॉलो कर रहे हो उनको फॉलो करो लास्ट तक, सब आसान होगा, ठीक है। और इसमें एनसीईआरटी तुम्हें पढ़नी है, जो ब्लॉक केमिस्ट्री है ना, पी ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक, और तो इसमें कोई और किसी चैप्टर की नहीं पढ़नी, ब्लॉक्स की पढ़ लेना। हाइड्रोजन वगैरह तो हट गए शायद, उनकी पढ़नी होती थी, तो ब्लॉक केमिस्ट्री की पढ़ लेना और तुम्हारे नोट्स में लिख लेना, ताकि तुम्हें बार बार एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। पहले नोट्स पढ़ना, फिर एनसीईआरटी पे जाना, और फिर देखना कि नोट्स में ये चीज़ नहीं है तो उसको साइड में लिख लो, ठीक है। या फिर जैसे तुमने आज की क्लास ली, नोट्स पढ़े, फिर एनसीईआरटी पढ़ी, तो कुछ चीज़ अगर नोट्स में नहीं है ना तो पीछे पेज पे जाना, लेक्चर के बाद के लास्ट पे पेज पे जाना, उस पे लिखना एनसीईआरटी पॉइंट्स, ठीक है। और वहाँ पे उस दिन के एनसीईआरटी के पॉइंट्स लिख देना जो एक्स्ट्रा हैं तुम्हारे नोट्स में नहीं है, ताकि तुम्हें बार बार एनसीईआरटी पे ना जाना पड़े, तुम्हारे नोट्स में आ जाएगी सारी, ठीक है। फिर तुम्हें लास्ट में भी सिर्फ नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, बार बार एनसीईआरटी नहीं खोलनी पड़ेगी। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस इसमें पीवाईक्यू कर लेना, ठीक है। और भी तुम्हें अगर करने हो ज़्यादा तो कोई देख लेना रेफरेंस बुक, नहीं तो कोई नीड नहीं पड़ती ऐसे। डीपीपी कर सकते हैं, पीवाईक्यू कर सकते हैं, इनमें हो जाता है, ठीक है। और इसमें इनऑर्गेनिक में क्या होता है, जब टीचर पढ़ाते हैं ना तो सारी चीज़ ऐसे नहीं होता कि वो जो बोल रहे हैं वो लिखवा देंगे, वो जो बोलते हैं ना उनको तुम खुद लिख लिया करो। जैसे वो टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक पे सर बातें बोलते हैं कुछ, तो वो बॉक्स बना के इम्पोर्टेंट बातें साइड में खुद लिख लिया करो, ठीक है। इससे तुम्हें ज़्यादा याद रहेंगे और लंबे समय तक याद रहेंगे, और तुम्हारे कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। भूलोगे भी नहीं तुम्हें याद रहेगा कि सर ने यहाँ पे ये बोला था तो ये मैंने लिखा था ऐसे, ठीक है। और फिर हाँ, टीचर कुछ मिस कर दे एनसीईआरटी का तो वो लिख लेना अपना एनसीईआरटी पढ़ के, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो मिस हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो एनसीईआरटी में देख के वो नोट्स में लिख लेना। इनऑर्गेनिक को ऐसे करना है, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है रिवाइज करते रहना है, बार बार रिएक्शंस को रिवाइज करना है बार बार, नहीं तो फिर भूल जाते हैं। उसमें जो रिएजेंट है, रिएजेंट का क्या काम है वो याद करना है, ठीक है। कोई रिएजेंट होता है उसका मैं नोट्स भी बताऊंगा, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने इसमें ऑर्गेनिक में, ठीक है। और इसमें भी टीचर को फॉलो करो, सारी रिएक्शंस लिखवाएंगे। और एनसीईआरटी पढ़ने का तुम सर से ही पूछ लेना कि सर इसमें एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है टीचर कवर करवा देते हैं सारी रिएक्शंस, इसलिए कह रहा हूँ कि अपने टीचर से पूछना कि सर एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि मैंने तो पंकज सर से पढ़ा था यकीन 2.0 से, तो उन्होंने सारी रिएक्शंस कवर करवा दी थी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी करवा दी थी नोट्स में, तो मैंने इसकी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, ठीक है। और अगर मान लो मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना अपने टीचर से, तो तुम पंकज सर को फॉलो कर सकते हो शुरू से आखिर तक, ठीक है। मैंने उन्हीं को फॉलो किया था। मेरे को ऑर्गेनिक में बहुत डर लगता था पहले, मेरी बहुत वीक थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो जब मैं स्टार्ट किया था ना तो मेरे को ऐसे लगता था कि यार ऑर्गेनिक कैसे करूँगा, क्या करूँगा, ऑर्गेनिक में कुछ नहीं आता। फिर मैंने ऑर्गेनिक को भी जीरो से स्टार्ट किया था पंकज सर को फॉलो करके पूरा, ठीक है, जीरो से लास्ट तक। और इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं ये भी सर ने ही बताया था। एक नोटबुक बनाओगे, उसमें बीच में लाइन खींच देना, एक तरफ लिखना रिएजेंट्स और दूसरी तरफ वो रिएजेंट क्या काम करता है वो लिख देना। एग्जाम्पल के लिए एक रिएक्शन लिख देना बस उसी में नीचे, ठीक है। ऐसे ही पूरी तुम्हारी जैसे
हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, ये टॉपिक, ये चैप्टर का नाम हो गया। इसका चैप्टर का हेडिंग लिखी और फिर सारी रिएक्शंस लिख दी, उनके रिएजेंट्स के काम लिख दिए। ठीक है, रिएजेंट लिखना, उसका काम लिखना, अपनी लैंग्वेज में लिख देना। जैसे वो होती है ना हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, उसमें क्या करते हैं अपन, डबल बॉन्ड तोड़ते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं, ऐसे लिख देना। उसका रिएजेंट लिख देना, आगे लिख देना डबल बॉन्ड तोड़ो, एच जोड़ो, ऐसे पंकज सर ने बताया था। ठीक है, और ऐसे तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उससे क्या होगा, बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे उससे तुम सारी रिएक्शंस। और अपने टीचर को, जिनको भी फॉलो कर रहे हो, उनसे पूछ लेना सर एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, रिएक्शंस कोई कोई रह गई हो वो बता दो, वो भी एनसीईआरटी से तुम नोट्स में लिख लेना। ठीक है, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सर से पूछ लेना सर कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में एनसीईआरटी में। अगर सर खुद ही नोट्स में कवर करवा देंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बस इतना ही था केमिस्ट्री में। ठीक है, ये सब फॉलो करना, तुम्हारे मार्क्स इम्प्रूव होंगे। ठीक है, पक्का होंगे, और करते रहो। 5 मई तक की बात है। ठीक है, अभी कर लोगे, बाद में रोना नहीं पड़ेगा। अभी रो लो, बाद में नहीं रोना पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैं भी उसी टाइम रो लिया था जितना रोना था, क्योंकि बाद में रोता तो कोई फ़ायदा नहीं होता, ना मेरे को फ़ायदा होता ना किसी और को फ़ायदा होता। तो उस टाइम रो लिया, फ़ायदा हुआ, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ मैं, वो तुम कमेंट्स में बता देना, मैं वीडियो बना दूँगा। ठीक है, थैंक यू और सॉरी।